Class 7th from Learnwell, Chapter 3rd, Rational Numbers, Exercise 3.2 to Part 2nd from Question number 6. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सप्लेन करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो पार्ट फर्स्ट में आप देख लीजिएगा. और यहाँ भी हम बेसिक के साथ ही एक्सप्लेन करेंगे हर एक क्वेश्चन को. जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में है, फिलिंग द बॉक्सेस विथ द करेक्ट सिंबल ग्रेटर लेस इक्वल. हमको इसमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से. अब देखिए फर्स्ट नंबर में आपका यहाँ पे गिवन है -5/9 बॉक्स 2/3. वैसे इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम दोनों मेथड आपको बता देते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से जानना चाहिए मैथ में कि एग्जैक्ट सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, चाहे वो नंबर हो चाहे रैशनल नंबर हो. ये तो हम सभी जानते हैं कि नेगेटिव ऑलवेज बी लेस देन द पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव रैशनल. क्लियर. तो इसके दो आंसर आपके बनेंगे. आप चाहें तो जो भी आप सॉल्व लिख सकते हैं. जैसे आप इसको लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स इज लेस देन किससे, पॉजिटिव रैशनल. सिंपल. यानी हमें यहीं पे ही क्लियर हो गया कि आपका यही ग्रेटर होगा. अब आप जानना चाहते हैं सॉल्व करके तो देख लीजिए, नो डाउट रिजल्ट तो वही. अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपसे बना तो आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे. कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा. ठीक है, ये मान अभी ये आपका क्वेश्चन है. अब अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें कि 2/3 है, बीच में प्लस हो, अब 5/6, ये हम पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए. तो याद रखिएगा कभी भी आप कोई भी क्लास पढ़िए, कोई भी क्लास, चाहे वो कॉलेज हो या 11th 12th हो 10th हो, कोई भी क्लास आप पढ़िए, मैथ्स कभी चेंज नहीं होते, रूल्स एक ही होते हैं, दो नहीं होते. रैशनल नंबर आप कभी भी पाएँ बिटवीन प्लस साइन हो या माइनस, याद रखिएगा प्लस हो या माइनस, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर रहता है उसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और सॉल्व करते हैं ना. तो इसका एलसीएम 3 और 6 का क्या होगा, 6 आएगा. फिर हम क्या करते हैं, 3 को ले जाके इसमें डिवाइड करते हैं. 3 2 जा 6, और जो 2 आपका आता है क्वेश्चन उसका ऊपर इंटू करते हैं. 2 2 जा यहाँ 4. ये तो आपको ऑलरेडी बनता होगा. अब फिर जैसा आपने यहाँ पे प्रोसेस किया वैसे इसमें भी करिए. 6 का 6 में डिवाइड करिए, 1 को लेके जाइए और 5 में इंटू करिए. 5 1 जा 5. अब ये जो हमने किया वही तो यहाँ करना है, कोई अलग थोड़ी है रूल्स. देखिए कैसे, 5/9 है एंड सेकंड क्या है 2/3, यही है. ठीक है, अब हम ये करते क्यों हैं, इसके बेस को सेम करने के लिए, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट क्लास में पढ़ते हैं, 3rd 4th क्लास में, 5th क्लास में फ्रैक्शन कि 2/5 और 3/5 में कौन सा ग्रेटर है. तो छोटे बच्चे बहुत आसानी से बता देते हैं कि ये दोनों अगर सेम है तो जो ऊपर ग्रेटर होगा वही ग्रेटर होगा. यानी ये 3 बड़ा है तो भाई बड़ा है. अब समझ में आई बात. लेकिन हम कब बोल सकते हैं, जब ये दोनों सेम हो. तो ये दोनों सेम ही करने के लिए तो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं. तो देखिए 9 और 3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 3. तो 9 और 3 का एलसीएम करेंगे तो ये 9 हो गया और ये 3. तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 3 जा 9. तो एलसीएम कितना आया, 9. देखिए यहाँ भी हम एलसीएम किए थे. फिर इसके बाद क्या किए थे, 3 को 6 में डिवाइड किए थे नहीं किए थे. सेम यहाँ भी करना. अब इसको कैसे लिखते हैं, -5/9 और 2/3. इसको पहले से ही आप लिख दीजिए, पहले से ही. फिर इक्वल करिए, फिर से इसको एक बार लिख दीजिए, फिर से आप एक बार लिखिए. इतना तो आपसे आ जाएगा. आने के बाद अब ये 9 को ले जाके इसमें डिवाइड करिए, ये एलसीएम में. देखिए ऐसे लिख गए थे, यहाँ भी आपको ही करना है. तो 9 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. तो जो आएगा उसका ऊपर भी इंटू करिए और नीचे भी. तो -5 में 1 और 9 1 जा 9. और एक बात याद रखिएगा, जो एलसीएम आएगा वो अपॉन के नीचे सेम होगा. अगर सेम नहीं आया तो हम गलत हैं, हम गलत कर रहे हैं. ये मत सोचिएगा क्वेश्चन गलत होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल. ये नीचे जो भी आएगा
वही आएगा जो एलसीएम होगा आपका। ये आप पहले से लिख लीजिए, लिखना हो तो। अब ये 3 को लेके जाइए, डिवाइड करिए, तो 3 3 जा 9, तो 3 का ऊपर भी इंटू कर दीजिए, 3 का नीचे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, पहले से ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, -5/9 और सेकंड क्या है 6/9। अब बताइए 9 दोनों सेम हो गए, जैसे हम अभी यहाँ बता रहे थे आपको। अब बताइए -5 ग्रेटर होता है कि 6 ग्रेटर होता है? ऑब्वियसली 6 ग्रेटर होगा। ये आपका पूरा सॉल्यूशन भी हो गया। वैसे आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही आप लिखेंगे तो भी आपका कंप्लीट माना जाएगा। चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर। हाँ, अब इसे हमें करना पड़ेगा क्योंकि दोनों निगेटिव हैं, तो भाई पहले से तो नहीं बता सकते। तो हम सबसे पहले क्या प्रोसेस करेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3 and 7। अब देखिए दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। अगर आपको प्राइम नंबर मिलते हैं तो दोनों को इंटू कर दीजिए। देखिए अगर आपको जल्दी से जल्दी एलसीएम करना है तो 7 3 जा 21, आप करेंगे भी तो वही आएगा, करके भी देख लीजिए। 3 1 जा फिर 7 का, 3 7 जा 21। अब रूल्स क्या हमने बताया था, ये दोनों नंबर को पहले से ही लिख लीजिए, ऐसे करके लिख लिए। एक बार और लिखिए इसको, इतना तो सभी से आ जाएगा। और इक्वल करने के बाद अपॉन करिए, और ये 21 को आप चाहें तो पहले से लिख लीजिए क्योंकि यही आएगा, अगर नहीं आया तो हम गलत कर रहे हैं। देखिए अब कैसे आता है, 3 को लेके जाइए और डिवाइड करिए एलसीएम में। 3 7 जा 21, तो 7 आया 7 टाइम्स, तो 7 का इंटू कर दीजिए। 7 4 जा 28, -28, 7 3 जा आ गया 21। अब 7 को लेके जाइए, 7 3 जा 21, तो 3 का ऊपर भी 3 का नीचे, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, -28/21, -15/20, सॉरी इक्वल नहीं है यहाँ पे। हाँ अब ये देखिए दोनों सेम हो गए। अब आप बताइए -28 ग्रेटर होता है कि -15? अरे भाई माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है, ठीक है, जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो ये आंसर हुआ, यानी इसका आंसर हुआ कि ये ग्रेटर हुआ। क्लियर? चलिए थर्ड नंबर। थर्ड को गौर से देखिए, -7/9, 14/-18। अब ध्यान सुनिएगा, हम हर जगह आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होता। ये माइनस आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ 14/18 है, 2 से कैंसिल कर दें क्या? 2 से बिल्कुल कैंसिल होगा। आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, भाई हम ऐसा कर सकते हैं। तो -7/9 बॉक्स, ये माइनस ऊपर हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। अब बताइए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों करें, दोनों सेम हो तो गए। हम ये सब क्यों करते हैं, इक्वल करने के लिए। इक्वल हो तो गया। अब दोनों सेम ही दिख रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, इक्वल। ये आपका सॉल्व हो गया। नाउ फोर्थ नंबर, चलिए सॉल्व करते हैं। भाई दोनों निगेटिव, एलसीएम तो बनेगा ही बनेगा। एलसीएम ऑफ 5 and 4। अब एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नहीं है, इवन है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई ही आपका आएगा, आप करके भी देख लीजिए। 5 4, अब सभी में नहीं होगा कि आप सभी में कर लीजिए। फिर 5 2 जा 10, 2 जा 20। अब रूल्स क्या था, पहले आप सबसे पहले लिख लीजिए ऐसे करके, इक्वल करने के बाद फिर से लिखिए ऐसे। इतना तो बहुत आसान हुआ। इक्वल करने के बाद थोड़ा डिस्टेंस से अपॉन करके 20, जो एलसीएम आए उसको पहले से लिख लीजिए, वही आएगा भाई, वो चेंज नहीं हो सकता। करके देखिए, 5 4 जा 20, 4 का ऊपर करिए नीचे भी करिए, 8 4 जा 32, 5 4 जा 20, 4 को ले जाइए, 4 5 जा 20, 5 का ऊपर 5 का नीचे, 7 5 जा 35। अब रिज़ल्ट हमारे पास क्या मिला,
-32/20 और सेकंड है -35/20, दोनों सेम है। हाँ, अब बताइए माइनस जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, तो ये बड़ा है आपका, तो ये भाई ये ग्रेटर हुआ, यानी इसका आंसर हुआ ये -8/5। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, सेम प्रोसेस, 3 और 4 का एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। देखिए सेम है, यहाँ भी प्राइम नंबर था 4 था, 5 4 जा हमने किया, यहाँ भी 3 प्राइम नंबर है, ये 4 है, तो 3 4 जा 12। आप करना चाहें तो एलसीएम कर सकते हैं। रूल्स, माइनस ऊपर होगा, हमेशा याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव, -1/4। फिर से एक बार लिखिए, -1/4 इक्वल करिए दूर से थोड़ा, क्योंकि मल्टीप्लाई, और ये 12 पहले से लिख दीजिए। ये तो आपका स्टेप है, इसको तो एकदम लर्न रखिए कि यही लिखना है। 3 को लेके जाइए, 3 4 जा 12, 4 का ऊपर और 4 का डिनोमिनेटर में, 4 2 जा 8 -8, 4 को लेके जाइए, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। अब बताइए -8/12 आपका ग्रेटर है -3/12, 12 सेम। अब जो स्मॉलेस्ट होगा माइनस में वही ग्रेटर होगा, ये आपका आंसर। अब देखिए 6 नंबर, 8/-13 -8/13, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव, तो आप इसे कैसे लिख देंगे, -8/13 बॉक्स -8/13। अब बताइए दोनों कैसा दिख रहे हैं, सेम, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका इक्वल। सॉल्व करने की क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। अब आते हैं 7 नंबर, 0 बॉक्स -7/6। अब बताइए यहाँ पे कौन सा सिंबल है, माइनस, यहाँ पे क्या है 0। अरे भाई नंबर लाइन, ये है आपका नंबर लाइन। देखिए 0 के इधर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 0 के इधर, क्योंकि नंबर जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से हुआ है। आपको पहले ये जानना चाहिए कि नंबर स्टार्ट कहाँ से हुई है। नंबर की जो स्टार्टिंग है वो आपका इन्फिनिटिव से है, याद रखिएगा। अगर आप अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आपको बता देते हैं, जो नंबर लाइन है वो नंबर लाइन इसलिए बस नहीं कि हम इसे सॉल्व करते हैं, उसे अच्छे से समझिए। जैसे हम कहीं चलते हैं, पैदल चलते हैं, ठीक है, हम कितने स्टेप चले, उसी तरह नंबर भी चलते हैं। नंबर की जो स्टार्टिंग है वो माइनस के अनंत से है, इन्फिनिटिव से है, ऐसे चलते हुए आती है, ऐसे चलते हुए आती है। कभी ना कभी तो -10 आया होगा, कभी ना कभी -100 आया होगा, कभी ना कभी तो -5 आया होगा, ऐसे ऐसे आते आते यहाँ पे कभी -2 आया होगा, कभी -1 आया होगा, 0, फिर 1 2 3 4, ऐसे ऐसे प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर चली गई है। तो भाई अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें, हम जानते हैं कि ये तो पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, पता ही नहीं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए -100 से स्टार्ट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो -100 इस पूरे नंबर लाइन का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से हुआ है ना, ये आपका स्टार्ट यहाँ से है और एंड कहाँ है, यहाँ पे है। तो भाई जहाँ स्टार्ट होगा वही, उसी को हम सबसे छोटा बोलेंगे, फिर उसके बाद ये उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा ये, ठीक है, मतलब पहले नंबर में ये आया, दूसरे ये, थर्ड फोर्थ, ऐसे आप बोल सकते हैं। मतलब अगर आपको इसमें बोले सबसे छोटा नंबर कौन सा, तो आप क्या बोलेंगे, -100। फिर उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, -10। फिर उसके बाद सबसे छोटा कौन है, -5। उससे छोटा कौन है, -2। उससे छोटा कौन है, -1। सोचिए माइनस के सभी नंबरों से बड़ा है आपका 0, क्योंकि 0 माइनस के स्टार्ट, जब पॉजिटिव स्टार्ट होता है उसके बीच में आता है, तो 0 तो माइनस से बहुत बड़ा है। अगर आप यहाँ पे -1 करोड़ आप लिख देंगे, 1 करोड़ लिख देंगे, तो -1 करोड़ स्मॉलेस्ट है 0 से, याद रखिएगा। इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है,
चलिए अब आते हैं 8 नंबर एंड लास्ट, ये भी आपका वही आंसर है, -3/2 बॉक्स 0/-2। -2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 0 से आप कोई भी नंबर को डिवाइड करिए, उसका रिजल्ट तो 0 ही आएगा। सॉरी, यहाँ भी माइनस है ना। 0 से अगर आप किसी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर। अगर आपको रीजन लिखना है तो ये भी बता देते हैं, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इट्स बिकम्स ऑलवेज टाइम भी 0। लिखना हो तो लिख लीजिएगा। अब 0 आ गया, अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आया, 3/2। अब ये क्या बन गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव, अब ये पहले क्या था, आप सोच रहे थे निगेटिव, निगेटिव नहीं था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब ये बन गया पूरी तरह से पॉजिटिव। अब ये बताइए, अभी हम नंबर लाइन में आपको क्या बताया कि 0 के बाद जितने भी नंबर हैं वो सभी भाई, अब आप ही बताइए 0 बड़ा है कि 1? तो 1 ऑब्वियसली 1 बड़ा है, फिर 1 से बड़ा 2, तो 0 से तो 3/2 बड़ा ही है ना। ये आपका आंसर होगा और ये आपका कंप्लीट भी हुआ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 को हम आपको बेस्ट ट्रिक से भी बताएंगे और आपके आंसर सीट से भी बताएंगे, क्योंकि आंसर सीट में आपको कंफ्यूजन तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो दोनों आपको मेथड हम आपको बता देते हैं 7 नंबर, ठीक है। पहले हम अपना मेथड बताते हैं, तो आप एकदम खुश हो जाएंगे, सर इससे इजी मेथड हो ही नहीं सकता। देखिए पहले आप ये बताइए पॉजिटिव है कि निगेटिव, सिर्फ इतना बस बताइए। पॉजिटिव है, ठीक है। नंबर लाइन स्टार्ट करिए, यहाँ पे 0 लिख लीजिए, पहले से ही लिख लिए। नीचे देखिए क्या लिखा है, 3 है, तो आप इसको 3 लिखिए, 1 2 और ये 3, बस। अब इसे 1/3 लिखिए, इसे 2/3 लिखिए और इसे 3/3 लिखिए। ये आपका आंसर है 2/3, और इसे आप सर्कल बना लीजिए। ये आपका आंसर है। पसंद आया आपको? आंसर शीट से कोई मतलब नहीं रहेगा, बेस्ट ट्रिक है। सेकंड नंबर -5/9, और आपके आंसर शीट वाला भी हम बता देते हैं। देखिए निगेटिव है तो आप 0 इधर लिखेंगे, लिख लिए। कितना लिखा है नीचे, 9 स्टेप करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, सबके नीचे आप लिखते जाइए। -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, -6/9, -7/9, -8/9, -9/9, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो आपका -1, यानी 0 से 1 के बीच इतने रैशनल नंबर 9 के पार्ट हुए। अब 0 से 3 तक के आप देखेंगे, 3/3 कट करेंगे तो 1, यानी 0 से 1 तक में 3/3 बनते हैं। समझ में आई बातें? इसलिए बेस्ट ट्रिक है आपके लिए। अब ये -7/9, तो इसी में आप देख लीजिए, ये आपका -7/9 है। चलिए थर्ड नंबर हम आपको यहाँ पे शो भी कर देते हैं फिर से। ये 0, बाकी आप लिख लीजिएगा, ये -9 है, 9/9। आप इसे 0/9 भी लिख सकते हैं, नो डाउट। इसका तो अभी पता है, 0 कुछ भी आप डिवाइड करिए 0 आएगा। 1/9, 2/9, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आपका -7/9, ये आपका आंसर है। इसमें ये है आपका आंसर, सॉरी सेकंड में -5/9 है ना, तो ये आपका आंसर हुआ ना 7। अच्छा इसके लिए बता रहे थे, ठीक। थर्ड हो गया। अब फोर्थ नंबर भी देख लीजिए, 5/3 ये है, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि नीचे 3 है तो सर आपने बताया कि 0 इसके 3 ही पार्ट बनेगा। अरे भाई अनंत बनते हैं, 3 पार्ट यहाँ तक 1 के लिए है। जैसे आप सोच रहे 3 है, लिखते जाइए ना आप, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, ये आपका आ तो गया आंसर। अब यहाँ पे 3/3 जो है वो 1 है, 0 से 1। अब ये 1 से अबव है, कैसे?
6/3 करिए, 3 2 जा 6 हुआ, ये आपका 2 हुआ, 0 1 2 आगे बढ़ते जाता है ये। अब ये आपका फाइनल आंसर, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ये, हम जानते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। अब आप चाहते हैं कि सर वो नंबर लाइन आप बता दीजिए जो आंसर शीट में, तो वो भी आपको दिखाई देते हैं। पहले हम यहाँ कुछ नंबर लिख लें, 0 1 -1 -2 -3 1 2 3। चलिए सिचुएशन के अनुसार फिर करते हैं। पहला क्या है, 2/3 डिवाइड करिए, 0.0 यहाँ करेंगे, 3 6 जा 18, कितना है 0.6 आया ना, तो 0 और ये आपका 0.5 हाफ होता है, ये आपका 0.6, ये आपका आंसर यहीं पे लिखा होगा 2/3। आप चेक कर लीजिएगा आपके आंसर शीट में। फिर -5/9, 9 से डिवाइड करिए -5 को, तो 0 पॉइंट करेंगे तो 50 हो जाएगा, 9 6 जा 9 5 जा 45, कितना है 0.5, तो 0 और ये आपका 0.5, यहीं पे ही आपका आंसर लिखा होगा -5/9, बिल्कुल आप देख सकते हैं आंसर शीट में। अब नेक्स्ट है -7/9, तो 9 से 7 को डिवाइड कर दीजिए, 9 7 जा 63, कितना आया, रिमाइंडर सम को मतलब नहीं है, सिर्फ एक डिजिट तक मतलब है। अब 0.5 तो ये हो गया, यहीं पे ही आपका -7/9 लिखा होगा, ये है आपका, ठीक है, इस जगह पर। नेक्स्ट क्या है 5/3, तो 5/3 को भी देख लीजिए, 3 से डिवाइड करिए, अरे सॉरी 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, पॉइंट लगाए 0, 3 6 जा 18, कितना है 1.6 ना, तो ये 1.5 ये हुआ, 6 यहाँ पे कर लीजिए, तो ये आपका आ गया क्या है 5/3, ये इसका आंसर है। तो आपके आंसर शीट में ये दिया हुआ होगा, और अगर आप पूरा ऐसे करना चाहें तो इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अब जस्ट अपोजिट है, इफ द पॉइंट्स O A B C D E U P Q R S T U V आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन सच दैट, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे डिस्टेंस बताया कि सभी के डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि यहाँ के सभी डिस्टेंस क्या है 1 1 यूनिट है या इक्वल है, ये समझ लीजिए। नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंट S P B D and T, S का बताना है, P का बताना है और B का बताना है। अरे सभी का जान लीजिए ना, हमको थोड़ा बहुत से क्या मतलब, सभी का देख लीजिए। चलिए अब देखिए, पहले हम इस पिक्चर को समझते हैं, ठीक है। 8 नंबर, पहले नंबर लाइन को गौर से देखिए, यहाँ पे 0 है। अब 0 से -1 कैसे पहुँच गया, ऐसे थोड़ी होता है कि -1 आप कहीं भी पहुँच जाए भाई। 0 से 1 तक में कितने आपके यहाँ पे कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक। आगे देखते हैं 6 7 8 9 10, ये आपका 11 मतलब 10 है। कितने होते हैं 10, क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 5, भाई यहाँ से यहाँ तक 5 हुआ, 6 7 8 9 ये 10, ठीक है। अब P में आते हैं, तो P कहाँ पे है, यहाँ तो 5 1 6, तो 6 हुआ। तो अब यहाँ पे अगर हम P का देखें, सॉरी P कहाँ 6 होगा, ये आपका यहाँ तक आपका क्या हुआ 5, और P कहाँ पे है आपका 6 नंबर पे है, राइट। तो यहाँ पे P आपका कौन से नंबर में आया, 7 नंबर में। तो P का क्या आंसर हुआ, P का -7/6। अब इसी तरह आपका नेक्स्ट दिया है P के बाद S, तो S का भी देख लेते हैं, 7P 8 9 10, तो S का हो गया आपका -10/6। इसी तरह T का भी देख लीजिए, S आपका -10, T कहाँ पे आ गया -11, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है B, चलिए इधर आते हैं B को काउंटिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 में कौन सा नंबर में, सेकंड नंबर में B, तो 2/5। इसी तरह D देखिए 1 2 3 4,
तो 4/5। यह आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 9 को सॉल्व करने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे ध्यान सुन लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि दो रैशनल नंबर हम आपको दे रहे हैं, आप उसके बीच कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो याद रखिएगा इन्फिनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। इसलिए ये मत सोचिएगा कि आपका आंसर शीट से आपके आंसर मैच होता है या नहीं होता। आप 1 करोड़ निकालिए ना, आप बोलिए तो अभी हम आपके सामने कोई भी एक रैशनल नंबर उठा के उसके बीच 1 करोड़ क्या 1 अरब भी निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे हम फर्स्ट नंबर में आपको चलते हैं, 3 and 2/7। हमने जब ये वीडियो स्टार्ट किया तो हमने आपसे क्या बताया कि आप बड़ा बताएं, छोटा बताएं, एलसीएम करें, कुछ भी करें, लेकिन हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती थी कि उसके जो बेस है वो इक्वल होने चाहिए, यही बताए थे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप बेस इक्वल कर लीजिए और उसके बीच नंबर ले लीजिए जितना भी चाहें। तो देखिए पहला सबसे मेन प्रायोरिटी है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। अब ये हों कैसे, आप इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना लीजिए। अब इक्विवेलेंट रैशनल कैसे, अगर हम आपके आंसर शीट से भी मैच करें तो 3 का आप इधर इंटू कर दीजिए, 7 का इधर कर लीजिए। मतलब आपका मेन मोटिव है कि इनके रैशनल नंबर नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब आप कैसे करते हैं आप जानिए कैसे। जैसे -1/3 है और यहाँ पे हमने लिख दिया 2/3, ये 2/7। अब आप बताएं ये 3 में क्या इंटू करेंगे और इस 7 में क्या इंटू करेंगे कि दोनों सेम हो जाए, आप ही बताएं। तो भाई हम 3 में 7 का इंटू कर लेते हैं और इस 7 में 3 का इंटू कर लेते हैं, हो गया ना 21। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। फर्क कितना है, इसमें 3 आगे है, इसमें 7 आगे है, इतना ही बस अलग है ना। अब देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम किसको बोलते हैं, 1/2 रहता तो हम इसमें 10 का इंटू कर दें, 10/10, भाई वही ना है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अभी फिर से कट करेंगे फिर वही पहुंच जाएंगे, यही है ना इक्विवेलेंट। तो देखिए हमने 7 का इंटू किया तो 7 का ऊपर भी कर दीजिए, यहाँ 3 का आपने इंटू किया तो 3 का ऊपर कर लीजिए। अब आप इंटू करिए, 7 1 जा 7 -7/21 और 3 2 जा 6 6/21। अब आप बताएं नंबर लाइन जब आप लिखते हैं तो 0 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यही है, पहुंच गए वहाँ पे। इधर 1 2 3 4 5 6 ही तक है ना। अब आप इसके नीचे 21 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, बताइए कितने रैशनल नंबर हुए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि इतने ही रैशनल नंबर निकलेंगे सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितने रैशनल नंबर बोला गया है, 8। अरे 8 क्यों, 8 करोड़ आप लीजिए ना। अब आप बोलेंगे सर इसके बीच तो इतना ही दिख रहा है, अरे भाई हम 7 का ही इंटू बस थोड़ी कर सकते हैं, हमारी इच्छा नहीं है ना करेंगे तो हम इसमें अगर ये इंटू करें तो 7000 का, क्या गलत होगा, नहीं होगा। अब आप लीजिए -7000 का 1 में 7000, 7 3 जा 21000। इधर आप आइए 2/7 है, इसमें 3000 का इंटू करें, यहाँ भी 3000 का इंटू करें, कितना आया 3000/7 3 जा 21000। अब बताइए इसके बीच कितने रैशनल नंबर निकलेंगे, अब आप ही बताएं। -7000 मेरे कॉपी में ही नहीं आएगा, इधर 3000, अरे -7000 से मुझे 0 तक आने में कितने नंबर लिखने पड़ेंगे, 7000 लिखने पड़ेंगे। 7000 तो यही हो गया। अब 0 से जब इधर जाएंगे तो कितने जाएंगे, 3000। अब बताइए कितने हुए, 7 3 10 और ये 30, 10,000 हुए ना। अब बताइए 8 रैशनल नंबर मांग रहे हैं, हम आपको 10,000 रैशनल नंबर दे रहे हैं।
हुआ ना। तो इन्फिनिटिव रैशनल नंबर होते हैं, जितना आप चाहें उतना लिख सकते हैं। अब ये -7/21 ये आपका लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करें और जितना आप चाहें उतना 9 नंबर ले सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 रैशनल नंबर आपके सामने हैं। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ 2/3 4/3 2/3 एंड 4/3। अब आप बोलेंगे सर इसका बेस तो ऑलरेडी इक्वल है, 8 कैसे लिखें? फिर वही बात हुई ना, आपकी इच्छा है भाई, आप किसी का इंटू करिए। देखिए अगर आप आंसर सीट में लेंगे तो 10 का इंटू किया है, हमारी इच्छा नहीं है 10 का इंटू करने का। अब देखिए अगर आप आंसर सीट वाले हैं तो बिल्कुल ये आप वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखिए, मल्टीप्लाइंग 100, ठीक है, ऑन बोथ साइड। और कहाँ पर करना है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आप लिख लीजिए, क्योंकि भाई हम दोनों जगह करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। कैसे लिखेंगे आप? 2/3। अब हमारा आंसर मैच नहीं करेगा आपके आंसर में। यहाँ पे अगर आपको आंसर वाला करना है तो 100 की जगह में 10 लिख लीजिएगा। हमने 100 किया, ठीक है। और 4/3 इंटू 100/100। भाई अगर आपको आंसर की लालच है तो आप इसे 10 कर लीजिएगा। हमने 100 किया, और ये 200/300, और ये आपका 400/300। अब आप बताएं इसके बीच कितने रैशनल नंबर हैं? 200 से 400 तक के बीच कितने नंबर आपको मिलेंगे? 199 मिलेंगे, इतने मिलेंगे। आपसे पूछा कितना गया है? 8। अगर आप और जीरो बढ़ाएंगे, 100 का ना करके 10,000 का इंटू करेंगे तो कितने आएंगे आपके पास नंबर? 19,900। तो जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही आप आंसर पाएंगे। तो इसके बीच कितने रैशनल नंबर हुए हमारे? 201/300, 202/300, 2/3/300, 2/4/300, 2/5/300। और लाइन से ही क्यों लिख रहे हैं? 300 भी लिख लीजिए ना। 300/300 कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 301/300 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। 320/300, 390/300। भाई हम 400 के अंदर है ना। और 399/300 भी लिख लीजिए। कितने हुए? 3 3 6 3 9 110। 8 रैशनल नंबर्स आर, ये लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। माइनस डिनोमिनेटर नहीं होता, माइनस ऊपर कर दीजिए, -3/4 एंड -1/2। बेस सेम होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब यहाँ 4 है 2 है, तो इन दोनों को इंटू कर लीजिए और जीरो बढ़ा लीजिए आपको अगर बढ़ाना है तो, ठीक है। 2 का इधर करेंगे तो 4 2 जाए 8, 4 और इसमें 2 4 जाए 8। तो आप क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग, अब देखिए 2 को इधर ला रहे हैं ना, -3/4 बाय किससे इंटू कर रहे हैं? 2 से ना। तो 2 ना करके 20 कर लीजिए। भाई 2 रहेगा, जीरो बढ़ जाएगा, आपको 8 साफ दिखेंगे। एंड -1/2 बाय -1/2 को 4 से इंटू कर रहे हैं ना, तो 4 ना करके 40 कर लीजिए। अब आप इंटू करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। -3/4 इंटू 20/20, हमने ज़ीरो बढ़ा दिया। और -1/2 इंटू 40/40 इंटू करके देखिए, 23 + 60 -60/80। और इधर आइए, -40 बन जा -40/42 = 80। देखिए दोनों सेम हो गए। अब -60 और -40 के बीच कितने होंगे? बहुत सारे हैं। 8 रैशनल नंबर्स आर। तो देखिए -60 है तो भाई
इधर आ जाइए, -59/80, -58/80, -50/80, -41/80। भाई इससे बड़ा है ना, 49 कर लेते हैं, -48/80, -46/80, कितने हुए 336, -45/80, -43/80। ये लीजिए आपका कंप्लीट। नाउ फिफ्थ नंबर। अब आप सोच रहे हैं सर -2 एंड -1 में क्या निकलेगा? ऐसा थोड़ी होता है, वही चीज़ें हैं, कोई रूल्स नहीं बदलेंगे, करना वही है आपको। अच्छे बताएं, -2/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ही है कि कोई भी नंबर के नीचे हम /1 लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। 10 का इंटू कर दीजिए ना, मल्टीप्लाइंग 10/10 ऑन बोथ साइड। -2/1 इंटू 10/10, और इधर -1/1 इंटू 10/10। सॉल्व करिए, -20/10, और इधर से क्या आ गया आपका -10/10। ले लीजिए, 8 निकल जाएंगे। आंसर हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कुछ भी रॉन्ग नहीं है। -20 के पीछे आ जाइए, -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10, -14/10, -13/10, 3 4 7, और ये आपका 8 हो गया। चलिए यहाँ पे क्या है, -2 एंड 0। क्या हम इसके /1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 0 है, 0 को 0 रहने दीजिए, कुछ भी इंटू करेंगे 0 ही रहेगा। तो एक काम कर लें, मल्टीप्लाइंग कितने का कर लें, 10 का ही कर लेते हैं, 10/10 ऑन बोथ साइड्स। चलिए, -2/1 इंटू 10/10, और इधर 0 है, 0 में आप इंटू करेंगे तो 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब देखिए, -20/10, और इधर क्या है आपका 0। लिखिए, -20/10 से 0 के बीच 8 रैशनल और -20 पीछे -19/10, ये हो गया। आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 तो टेबल है, सीधे सीधे टेबल। कैसे टेबल? ये देखिए, इसको ये टेबल 3 का टेबल पढ़ लीजिए ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 24। अब नीचे देखिए, 5 2 जा 10, 15, 20, 25 होगा, 25 5 30, 35, और ये आपका 40। ये आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। नाउ सेकेंड टेबल है 1 2 3, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, -4, -5, -6, -7। अब नीचे 4 का टेबल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20, 24, 28। नाउ थर्ड 2 4 6 8, 2 का टेबल, 6 के बाद 8, 10, 12, 14 अपॉन 7 का टेबल पढ़ लीजिए, 27 4 जा 28,
5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ये तो टेबल ही काउंटिंग नंबर है. 4 के बाद 5 6 7 एंड 8. यहाँ पे 7 का ही टेबल जैसे अभी हमने किया. 28 के और आगे जाना है. तो 28 तो ये हो गया. तो 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56. ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज. आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस एक्सरसाइज में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल Jpreet 20 Classes. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.